नमस्कार दोस्तों, करंट क्लासेस पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो प्रथम क्वेश्चन है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। तो फलोदी पोखरण है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। राजस्थान के किन नदी बेसिनों में अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है। तो चंबल बेसिनों में है बीड़ भूमि ज़्यादा पाई जाती है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है तो ये चंबल और बनास नदियों के मध्य स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है वो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में पूछे गए हैं। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। तो नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। नागौर एवं अजमेर जिले में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहा जाता है। किस यानी पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है और लोग हैं वो कुबड़पन यानी बांकेपन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस यानी इसरो के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है। तो 67% है वो क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो ये 40 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीड़ प्रभावित है। तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर है वो बीड़ प्रभावित जिले हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के जो भी भौतिक स्वरूप हैं वो भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन है पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो राज्य की 61.11% भूमि पर पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है, ये सही है। राज्य में 9.60% भूमि पर अरावली, ये गलत है। राज्य में 23.3 ये भी गलत है। 6.37% पे दक्षिणी पूर्व पठारी प्रदेश का विस्तार, ये भी गलत है। तो इसमें राइट कौन सा है। 61.11% क्षेत्र पर है वो मरुस्थल का विस्तार यानी पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है अरावली और विंध्यन के मिलान स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है। तो इसे महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है। तो जो अरावली से संबंधित नहीं है तो लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार, उड़िया पठार, ये तीनों ही अरावली पर्वत से संबंधित पठार है, जबकि मालवा पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो 61.11% भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। तो बघेलखंड का पठार है वो अरावली से संबंधित नहीं है। बाकी लसाड़िया पठार, उड़िया पठार और भोरट का पठार इससे संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो 41.5% क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनको ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। तो रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा यानी बढ़ते क्रम अवरोही और अवरोही घटते क्रम में, सबसे ऊंची उसके बाद में सबसे नीची। तो आप देख सकते हैं गुरु शिखर है
जो सिरोही ज़िले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। दिलवाड़ा सिरोही में है, 1442 मीटर है। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर है। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर है। और शेर है वो 1597 मीटर है। जरगा है 1431 मीटर है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर है। ऋषिकेश 1017 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो आप देख सकते हैं अवरोही क्रम का मतलब है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शेर है। तो शेर की ऊंचाई आप देख सकते हैं 1597 मीटर है। जरगा की आप देख सकते हैं 1431 है। सज्जनगढ़ आप देख सकते हैं और तारागढ़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है? अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, सही है। अरावली की मुख्य भूमिका है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, तो ये भी सही है कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम है वो अरावली से है। अगला क्वेश्चन है अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढाल की तुलना में वनस्पति अधिक संघन व ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अत्यधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढाल की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर हैं। तो इसमें आपको बताना है कि आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। यदि आप तो के अनुसार लगा के देखेंगे तो ये व्याख्या सही है। आर ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पश्चिमी बालू का मैदान टेटिस सागर के अवशेष है, ये सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये भी सही है। अरावली एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार तो उड़िया पठार है, वो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ये पठार है माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। राज्य के अन्य प्रमुख पठार है आबू का पठार सिरोही में दूसरा सबसे बड़ा पठार है, यानी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आबू का पठार। भोराट का पठार उदयपुर में, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर स्थित है। लसाड़िया पठार भी उदयपुर में है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है। राजस्थान में फ्लूरोसिस ग्रसित यानी फ्लोराइड से ग्रसित कुबर पट्टी कहाँ स्थित है? तो नागौर अजमेर में स्थित है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत कैसी है? तो रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला है वो मोड़दार श्रेणी की पर्वत श्रेणी है। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से? तो बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर इसके प्रमुख जिले हैं। गोंडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम का सही समूह कौन सा है? तो जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। इसमें आपको ऊंचाई सभी चोटियों की ऊंचाई याद रखना जरूरी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सही कर सकते हो। राजस्थान का कौन सा प्रदेश उत्खात या स्थलाकृति वाला है? तो चंबल बेसिन है वो उत्खात या स्थलाकृति वाला बेसिन है। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो बैराट है वो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वत की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। तो राजस्थान में अरावली का प्रतिशत कितना है? तो 80% है वो अरावली का है। 692 इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 550 है वो राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो माही बेसिन है वो बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। बीहड़ हो, माही बेसिन और चंबल बेसिन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो वर्षा की न्यूनता मरुस्थलीकरण का मूल कारण है। राजस्थान में विजयन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये बालू का पत्थर से निर्मित है। ऊपरमाल क्या है? तो हाड़ौती का पठार का भाग ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है।
थार मरुस्थल की स्थलाकृतियाँ किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो पैराबैलिक बालू का स्तूपों से थार मरुस्थल की स्थलाकृतियाँ पटी पड़ी है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण है सूखे की बारंबारता, यानी सूखा बार बार पड़ना। वर्षा की कमी के कारण राजस्थान में सूखा बहुत पड़ता है, इस कारण मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? तो भूमि उपयोग में परिवर्तन भौतिक कारण नहीं है। बाकी जलवायु परिवर्तन, वन उन्मूलन और बालू का स्तूपों का एकत्रित होना ही मरुस्थलीकरण का कारण है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, तो प्रौद्योगिकी विकास है वो मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। बाकी अतिचारण यानी पशुओं का ज़्यादा चरना और भूमि में परिवर्तन, जनसंख्या दबाव, ये तीनों ही मानव जनित कारण है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला किस रूप में विद्यमान है? तो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 56 का मैदान किनके बीच स्थित है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच कौन सा मैदान स्थित है? 56 का मैदान। मध्य माही बेसिन का भूभाग जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 56 ग्राम समूह या नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार कौन सा है? तो भोरट का पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार है। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार को भोरट के पठार के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं वृत्त सीमांत भ्रंश कहाँ तक फैली है? तो बूंदी और स्वामी माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे वृत्त सीमांत भ्रंश फैली हुई है। आप देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं? तो विंध्यन कगार और दक्कन का पठार है वो दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है। तो विंध्यन कगार पठार में कौन कौन से, यानी धौलपुर करौली क्षेत्र में विस्तृत बुलवा पत्थर से निर्मित सलेटी पत्थर युक्त तीव्र ढाल वाले खंड है वो विंध्यन कगार पठार के भाग हैं। दक्कन के पठार में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ में विस्तृत दक्कन लावा पठार में भैंसोरगढ़, चित्तौड़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का भूभाग ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए ऊपरमाल किसे कहते हैं? तो ऊपरमाल है वो भैंसोरगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा तक जो भी भूभाग है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर सिरोही में है, जरगा उदयपुर में, जयगढ़ जयपुर में है। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों है उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में है? तो खो, तारागढ़, रोजा भाकर और बैराट। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती, सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो 61% यानी लगभग 2,13,768 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल माना जाता है। इसमें 12 जिले हैं, आप देख सकते हैं। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो हाड़ौती पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। ऊपरमाल का पठार किस में सम्मिलित है? तो ऊपरमाल का पठार है वो मालवा का पठार में सम्मिलित किया जाता है। अरावली के निम्न शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? तो इन 4 शिखरों में सबसे नीचा शिखर तारागढ़ है जो अजमेर में स्थित है। राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है। ये रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो एक वर्तमान अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। अरावली की उत्पत्ति के संबंध में प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ है। ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में उपलब्ध है और अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है। बाप बोल्ट्स यानी भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है? तो कार्बोनिफेरस युग से ये संबंधित है।
अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो कपासन अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। बाकी ब्यावर, अजमेर, पिसांगण ये अंतर पर्वतीय मैदान के रूप में है। जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार स्थित है? तो भूमठ का पठार है और जयसमंद झील के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो लूनी बेसिन है वो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो जोजरी है वो बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। बाकी जोजरी क्या है कि नदी है, और बरखान नदी रेखे और इंसेलबर्ग है ये बालू का स्तूपों के प्रकार है। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय नाम में डांड के नाम से जाना जाता है। वह भूमि जिसमें कुएं, नहरों, तालाबों, नदियों के आदि संसाधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है क्या कहलाती है? तो इसे चाही भूमि कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं माल भूमि, काली उपजाऊ भूमि को माल भूमि, जोती जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? हकत वक्त भी कहा जाता है। तलाई भूमि, मगरा भूमि, बरानी भूमि, चारागाही या चरणोद भूमि। आप देख सकते हैं ये 8 प्रकार की भूमियाँ दी गई है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है अच्छी तरह से। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.currentclasses.com पर आप विजिट करके देख सकते हैं। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस ज़िले में है? तो अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में नहीं है। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान किस ज़िले में नहीं है? तो झालावाड़ ज़िले में अरावली प्रदेश का विस्तार नहीं है। आप देख सकते हैं अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 6,692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 यानी 80% विस्तृत है। ये 13 ज़िलों में विस्तृत है। आप देख सकते हैं ये पर्वतमाला गुजरात के खेड़, बर्मा, पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक विस्तृत है। शेर सिरोही जयगढ़ चोटी है। जयपुर में रघुनाथगढ़ चोटी, सीकर में कुंभलगढ़ और राजसमंद में। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से किस भाग में कम वनस्पति मिलती है? तो उत्तर पश्चिम भाग में कम वनस्पति मिलती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है और जल विभाजक रेखा का भी कार्य करती है। पार्ट 2 आपको जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।